शुरू करें। तो ये आपका सामने जो इंस्ट्रूमेंट है ये डंपी लेवल है और ये उसका ट्राइपॉड है। ठीक है, ट्राइपॉड को डंपी लेवल पे सेट कर देते हैं। ठीक है, ट्राइपॉड के ऊपर डंपी लेवल को सेट कर दिया और जब ये डंपी लेवल सेट हो जाता है तो ये सेटअप वाला वर्क हो गया। ठीक है, उसके बाद हम इसको लेवल करते थे। लेवल करने के लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 फुट स्क्रू है। ठीक है, 3 फुट स्क्रू है, एक ये फुट स्क्रू है, एक ये है और एक ये है। जब आप पिक्चर में देखते हो, फिगर में देखते हो तो 2 ही फुट स्क्रू दिखता है, तीसरा वाला नहीं दिखता है। यहाँ पे तीनों दिख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लेवल करने के लिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके सामने दिखेगा स्प्रिट लेवल। ये आपके सामने स्प्रिट लेवल है। ठीक है, अब ये देखो, ये जब इसका बबल जो है ये सेंटर में आ जाए, बबल में सेंटर में आ जाएगा मतलब लेवल हो गया। तो इसका लेवल करने के प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले ये जो आपका ये स्प्रिट लेवल है उसके सामने ये 2 फुट स्क्रू ला दो। फिर उसके बाद से ये दोनों को अंदर की साइड में मूव करो। ये कब तक अंदर की साइड में मूव करना है, ये कब तक कि जब तक क्या हो, ये सेंटर में ना आ जाए। ठीक है, या तो अंदर की तरफ करो या तो बाहर की तरफ करो, दोनों को एक साथ करना है, दोनों को एक साथ करेंगे। ठीक है, ये अब इसका मूवमेंट देखो, मूवमेंट धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, मूवमेंट क्या हो रहा है, हो रहा है धीरे धीरे मूवमेंट इसका हो रहा है। या तो अंदर की साइड में करो या तो बाहर की साइड में करो। और ये जब सेंटर में आ जाता है तो एक पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से इसका लूज करते हैं। ये इसके हॉरिजॉन्टल मूव करने के लिए, ये वाला स्क्रू जो है ये हॉरिजॉन्टल मूव करने के लिए। तो ये हॉरिजॉन्टल कितना मूव करने का, क्लॉकवाइज में 90 डिग्री मूव कर देने का। ये 90 डिग्री हो गया। उसके बाद से ये वाला जो फुट स्क्रू जो रिमेनिंग बच गया है उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करो। और ये कब तक करना है, जब तक ये मिडल में ना आ जाए। ये सेंटर में आ गया, सेंटर में आ गया तो उसके बाद हमारा कंप्लीट हो गया। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें सेंटर पे आ गया है, जो इसका बबल है वो सेंटर में आ गया है। जैसे ही सेंटर में आ जाता है उसके बाद से इसको किसी भी डायरेक्शन में मूव करोगे वो सेंटर में ही रहेगा। ठीक है, किसी कहीं पर भी मूव कर लोगे वो सेंटर में ही आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अब ये सेंटर में आ गया मतलब ये लेवल का काम हो गया। उसके बाद फोकसिंग करने के लिए आ जाता है। तो फोकसिंग के लिए मैं बता दूं कि यहाँ से हम देखते हैं तो इसलिए ये आई पीस बोला जाता है। ये इस तरफ ऑब्जेक्ट होता है तो ये ऑब्जेक्ट पीस हो जाता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये तीन पहला नंबर सेटअप करते हैं। ठीक है, सेटअप के बाद से आपका लेवलिंग और सेंटरिंग। सेंटरिंग करने के लिए यहाँ से आपने क्या कर देना है, प्लम बब लगा देना है और नीचे नहीं तो पेबल से। ठीक है, एक पेबल ले लो, पत्थर ले लो और इसके ये सेंटर पे यहाँ पर आपने क्या कर देना है, ये सेंटर पे इस तरीके से रखना और छोड़ देना है। जहां पर ये गिर रहा है, जैसे ये पॉइंट पे गिरा है तो ये उसका सेंटरिंग हो गया। ये जो पॉइंट है उसका सेंटरिंग हो गया। ठीक है, सेंटरिंग का मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट मेरा इतने हाइट पे है, एग्जैक्ट ये ग्राउंड पे कहाँ पर है। जब ये ग्राउंड पे मिल जाता है तो फिर बाद में ये सेंटर पॉइंट मिल जाए, मतलब इसके हम डिस्टेंस मेजरमेंट कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपको मैं बता दूं कि ये स्टाफ लेवल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने स्टाफ लेवल है। ठीक है, सबसे पहले इसको ओपन नहीं करते हैं, हमेशा हमें ये फिर उसके बाद से ये वाला फिर ये। ठीक है, नहीं तो गलत रीडिंग आ जाएगी। जैसे ये ऊपर वाला है तो इसको मैं क्या कर ले रहा हूँ, अंदर की तरफ कर लेता हूँ, जितनी जरूरत हो उतनी। अब ये 2 मीटर तक मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, ये 2 मीटर है। अब जब भी इसका जब रीडिंग लेनी होती है तो हमें जहां पर भी पॉइंट इंटरवल पे रख लो, कुछ लोग इंटरवल पे रख लेते हैं, या अलग अलग पॉइंट पे हमने लेवल लेना होता है तो अलग अलग पॉइंट पे हम रखते हैं। इसको रखने का भी एक टेक्निक होता है कि इस तरीके से एकदम स्ट्रेट रखो और इस तरीके से पकड़ो। ठीक है, इस तरीके से पकड़ोगे तो इसमें से जो देखने वाला होगा सामने उसको यहाँ पर आपको दिखेगा, इसकी रीडिंग दिखेगी। ये जो आपके सामने जो ये क्या है, मेजरमेंट लेंथ है। ठीक है, ये वर्टिकल लेंथ बताएगा कि वर्टिकल कितना है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि ये आपके सामने देखो, 0 से लेके स्टार्टिंग ग्राउंड से 0 से लेके आपका यहाँ पर तक, यहाँ तक 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। अब यहाँ पे देख सकते हो ये 1 मीटर तक आपका आ गया यहाँ पर। ठीक है, जब इसमें से देखते हैं तो आपको 3 हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी। ठीक है, और 3 वर्टिकल लाइन भी दिखती है। तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल दिखती है उसमें हॉरिजॉन्टल का जो सेंटर लाइन है और वर्टिकल में जो 3 है उसका सेंटर लाइन जहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है इसके किसी भी पॉइंट पे, वो पॉइंट मान लो कि यहाँ पर आपको सेट हो रहा है, यहाँ पर इस पॉइंट पे ये सेट हो रहा है, ये वाला ब्लैक पे, तो ये कितना बता रहा है, 120 सेंटीमीटर मतलब 1.2 मीटर। ये 1.2 मीटर रीडिंग मतलब वो जहां पर भी मैंने ये इसको रखा है उसका लेवल कितना बता रहा है, उसका जो लेवल बता रहा है वो IS, BS या FS में हम लिख लेते हैं कि इतना 1.2 मीटर ये क्या है,
हाइट है, ठीक है, जहां पर भी रखा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी पॉइंट पे, और स्टार्टिंग जब भी हम किया जाता है या कहीं से भी एक लेकर चलो, इमूवेबल प्रॉपर्टी को ले लो, जो मूव नहीं होने वाला प्रॉपर्टी वहां से लेके चलो, अगर नहीं पता है तो। लेकिन अगर कहीं पे दिया है कि टेम्परेरी बेंचमार्क यहाँ पे दिया है या कोई बेंचमार्क दिया है, कहीं से रीडिंग वहां पर लिखा हुआ है कि ये बेंचमार्क मीन सी लेवल से ये उतनी हाइट है, तो उस रेफरेंस से लेकर हम आगे के लेते हैं, तो सबसे पहले वहीं पर ये रखेंगे और उसकी रीडिंग क्या आएगी, बीएस में लिखेंगे, ठीक है। उसकी रीडिंग हमने बीएस में लिखना है। उसके बाद इस इंस्ट्रूमेंट को जब तक करते रहेंगे, जब तक ये रीडिंग दिख रही है तब तक आईएस में, और लास्ट जो उसकी रीडिंग होगी यहाँ पे सेटअप किया है, तो यहाँ से जो लास्ट रीडिंग जो लिया जाएगा वो एफएस में लिखेंगे। फिर बाद में आगे की वैल्यू नहीं मिल रही है, तब मुझे ये चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, लास्ट रीडिंग के बाद मतलब चेंज कर रहे हैं, ठीक है। या तो और भी रीजन होते हैं, जैसे कि मान लो कि काम अभी आज का एंड करना है, तो वो लास्ट रीडिंग एफएस में लिख लेंगे, और जो पॉइंट रहेगा वो ध्यान में रखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट वहीं से शुरुआत करना है, और फर्स्ट रीडिंग हमेशा बीएस में लिखते हैं, और बीच की जितनी भी होती है वो इंटरमीडिएट साइट होती है वो आईएस में लिखते हैं। कैलकुलेशन का तरीका मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो आगे के टेक्निक में आपको और बताता हूँ कि कैसे ये नोट डाउन करते हैं। तो यहाँ पर देख लेंगे, सबसे पहले देखो ये लेवल का काम हो गया, तो यहाँ से हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर देखो दो चीजें पिक्चर क्लियर करने के लिए, दो पॉइंट है, एक तो यहाँ पर ये आई पीस के पास है और एक ये पॉइंट है, ठीक है। पिक्चर क्लियर करना और जूम करने के लिए ये दो पॉइंट दिए गए हैं, ये दो पॉइंट, ये मूव हो रहा है, देखो ये मूव हो रहा है, जैसे कैमरा में मूव होता है, पिक्चर क्लियर करना है, फोकसिंग करना, जूम करने के लिए ये पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। इनकी हेल्प से हम ये जो दिखेगा मुझे, इसका पिक्चर क्लियर करना है, और नहीं दिख रहा ज्यादा दूर है तो उसको थोड़ा जूम कर लेंगे कि ताकि रीडिंग मुझे एग्जैक्ट दिखे। तो ये दो पॉइंट है जिसकी हेल्प से हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये किसी पॉइंट पे हम ये रखेंगे और इसका नोट डाउन करते हैं, इसमें यहाँ से देखेंगे और आपको ये वैल्यू दिखेगी, और जो वैल्यू दिख रही है वो नोट डाउन कर लेते हैं और हमारी वैल्यू कैलकुलेट होती है। तो हर जगह का पॉइंट का आपको वैल्यू इस तरीके से मिलती जाती है, जहां पर भी ये इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं। टेक्निक मैंने बताया था कि आपको पकड़ना कैसे है, सामने ऐसे, जैसे कि ये सामने इधर से देख रहे हैं तो इस तरीके से एकदम पकड़ो, ये हाथ ऐसे रहेगा और आप स्ट्रेट रहोगे, और इसको भी वर्टिकली एकदम स्ट्रेट रखना है, ठीक है। ये वर्टिकली स्ट्रेट रहेगा जिससे कि सामने वाला मेरा एग्जैक्ट इस पे रीडिंग दे। ये टेढ़ा रहेगा तो उसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी वो अगर मान लो ऐसे रहेगा तो उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे, वो तो सीधी रहेगी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें तो सीधी रहेगी, लेकिन यहाँ के रीडिंग टेढ़ा दिखेगा, इसीलिए इसको भी स्ट्रेट रखना है। ये स्ट्रेट रहेगा तो रीडिंग आपको एग्जैक्ट मिलेगी, ठीक है।